दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की सफलता की कहानी। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जब कुछ न हो छिपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके पास न तो हीरो जैसी हाइट थी और न ही हीरो जैसा लुक था, न ही कोई चार्मिंग फेस था, न ही कोई सिक्स पैक एब्स था। बस सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, फिर बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जिन तक पहुंचना हर किसी के लिए सपना मात्र होता है। यह एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शून्य से अपने करियर की शुरुआत की, बिना गॉडफादर के संघर्ष के बलबूते पर अपना कदम तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रखा। अपनी यूनिक स्टाइल, गजब के स्क्रीन प्रेजेंस और अपने दमदार एक्टिंग के चलते पूरे तमिलनाडु में इनका सिक्का चलने लगा। देखते ही देखते तमिल फिल्मों के नंबर 1 सुपरस्टार बन गए। आगे चलकर इन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अपना एक नाम बनाया, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गए। अगर एक आम इंसान सुपरस्टार बन जाता है तो ज़रा सोचिए उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। अगर यह सुपरस्टार पहले कुली, कारपेंटर या बस कंडक्टर हो तो आप समझ सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया होगा। आज की बायोग्राफी एक ऐसे ही सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में जो कि काफ़ी गरीब परिवार से थे। उन्होंने पहले कुली, फिर कारपेंटर, उसके बाद बस कंडक्टर की मामूली सी नौकरी की। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु, मैसूर में हुआ, जो अब कर्नाटक के अंतर्गत आता है। इनका जन्म एक मराठा फैमिली में हुआ। इनका नाम भी मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया। इनका असली नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। उनके गांव का नाम मावड़ी कादेपत्थर है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इनका पालन पोषण कर्नाटक में हुआ। ये इत्तेफाक की बात है कि रजनीकांत ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ तक कि बंगाली फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन्होंने अपनी मातृभाषा यानी कि मराठी भाषा में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। इनके पिताजी का नाम रामोजीराव गायकवाड़ था, जो कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर थे। वहीं इनकी माताजी का नाम रमाबाई था, जो एक गृहिणी थी। रजनीकांत के 4 भाई बहन हैं, जिनमें से सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव इनके बड़े भाई हैं। वहीं अस्वस्थ बालूबाई इनकी बड़ी बहन है। पिताजी के रिटायरमेंट के बाद साल 1956 में इनकी पूरी फैमिली हनुमत नगर बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई। यहीं पर इन्होंने अपना खुद का घर भी बना लिया। 9 साल की उम्र में ही रजनीकांत की मां की मृत्यु हो गई। रजनीकांत की प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल गवीपुरम बेंगलुरु में हुई। बचपन से ही रजनीकांत शरारती और पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। इनकी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल में अच्छी खासी दिलचस्पी थी। इसी दौरान इनके भाई ने इन्हें रामकृष्ण मठ में भेज दिया। यहाँ पर रजनीकांत ने वेद, पुराण, भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति की शिक्षा ग्रहण की। इनका मन तब मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में लगने लगा। आज भी रजनीकांत अपने हर फिल्म के रिलीज होने के बाद हिमालय चले जाते हैं, जहाँ पर वे कुछ दिनों की छुट्टियाँ मनाते हैं। इनको वहाँ पर काफ़ी सुकून महसूस होता है। रजनीकांत मठ के अंदर ही नाटकों में अभिनय करने लगे। यहीं से रजनीकांत के अंदर एक्टिंग का बीज पड़ गया। इसी मठ में इन्हें हिंदू महाकाव्य महाभारत में एकलव्य के दोस्त का रोल प्ले करने का मौका मिला, जहां कन्नड़ के महान कवि डॉक्टर बेंद्रे ने इनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की। यहां पर इन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की। आगे चलकर इन्होंने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में अपना दाखिला ले लिया। यहाँ से इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। यहाँ पर भी रजनीकांत नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। रजनीकांत के घर की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए इन्होंने पढ़ाई पूरी करते ही परिवार की आमदनी में हाथ बटाना शुरू किया। किसी रेपुटेबल जॉब के न मिलने पर इन्हें बहुत कम सैलरी वाले जॉब्स करने पड़े। आज भगवान माने जाने वाले रजनीकांत को तब कुछ पैसों के लिए कुली का काम करना पड़ा। वह एक समय स्टेशन पर लोगों का सामान उठाते थे। कुली के काम से इन्हें कोई खास आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने कारपेंटर का काम भी शुरू कर दिया। ये लोगों के घरों में फर्नीचर बनाने का काम भी करने लगे। इन दोनों कामों से भी इनकी आमदनी इतनी नहीं हो रही थी
कि ये एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। आखिरकार काफ़ी परिश्रम के बाद इन्हें बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस BTS में जॉब मिल गई। वह एक बस कंडक्टर बन गए। उस समय बस कंडक्टर बनना इनके लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इस जॉब में उन्हें ज़्यादा आमदनी होती थी। जॉब्स करने के दौरान ही इन्हें कन्नड़ प्ले राइटर गोपी मुनियप्पा ने इन्हें माइथोलॉजिकल प्ले के लिए ऑफ़र किया। इसके लिए वे मान गए। फिर लगातार अलग अलग प्लेस में काम करते रहे। आगे चलकर इन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। रजनीकांत यहाँ से एक्टिंग सीखना चाहते थे, लेकिन इनकी फैमिली इस डिसीजन के खिलाफ थी। उस समय इनके दोस्त राज बहादुर हमेशा इनके साथ रहे, जिन्होंने इन्हें फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट भी किया। इनके दोस्त ने ही इनका दाखिला एक्टिंग स्कूल में करवाया। जब रजनीकांत मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीख रहे थे, इसी दौरान इन्होंने एक नाटक में दुर्योधन का रोल निभाया। तभी इनके ऊपर डायरेक्टर के बालाचंद्रन की नज़र पड़ी। बालाचंद्रन उनके काम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने इन्हें तमिल सीखने के लिए कहा। रजनीकांत ने तुरंत ही तमिल सीखनी शुरू कर दी। एक रात रजनीकांत चुपचाप घर से भाग गए और चेन्नई जा पहुंचे और वहां जाकर बालचंद्रन से मुलाकात की। डायरेक्टर के बालाचंद्रन ने रजनीकांत को अप्रूवल रसंगल फिल्म के लिए साइन किया। इस फिल्म के हीरो कमल हसन थे। इस फिल्म में इन्होंने एब्यूजिंग हस्बैंड का किरदार निभाया। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले। इसमें रजनीकांत काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। यह रजनीकांत की पहली फिल्म थी, जबकि कमल हसन 20 से अधिक फिल्मों में काम करके पॉपुलर हो चुके थे। हालांकि इस फिल्म में कमल हसन को भी मेजर सफलता मिली। रजनीकांत अपनी ज़्यादातर शुरुआती फिल्मों में नेगेटिव रोल में नजर आए। कभी यह रेपिस्ट बनते, तो कभी वोमेनाइजर, तो कभी यह पोर्नोग्राफिस्ट बनते। रजनीकांत की दूसरी फिल्म कथा संगमा थी। यह एक कन्नड़ फिल्म थी। इस फिल्म में ये रेपिस्ट बने। इनकी तीसरी फिल्म अंथुलेनी कथा थी, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। के बालाचंद्रन की इस फिल्म में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। इनकी चौथी फिल्म तमिल फिल्म मुंद्रू मुदिचु थी, जिसमें इनको पहली बार एक बड़े रोल में कास्ट किया गया। हालांकि यहाँ भी फिल्म के लीड रोल कमल हसन थे। इसके बाद फिर से ये कन्नड़ फिल्म बाबू जैनो में नेगेटिव रोल में नज़र आए। इस तरह रजनीकांत या तो नेगेटिव रोल करते या फिर सपोर्टिंग रोल में नज़र आते। रजनीकांत अपने स्ट्रगल के दिनों में काफ़ी शराब पीने लगे थे, लेकिन एक बार के बालाचंद्रन ने इन्हें पकड़ लिया। इसके लिए इन्होंने रजनीकांत को काफ़ी डांटा। फिर इन्होंने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी। कमल हसन ने रजनीकांत को समझाया कि ऐसे ही अगर सपोर्टिंग और नेगेटिव रोल करते रहोगे तो हीरो कभी नहीं बन पाओगे। कमल हसन ने कहा कि उन्हें लीड रोल में फोकस करना चाहिए। इसके बाद साल 1980 तक रजनीकांत ने 50 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्में शामिल हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इनके स्टाइल और एक्टिंग का एक अलग ही क्रेज़ बन गया। रजनीकांत के फिल्मी कैरियर के दौरान उनकी मुलाकात लता रंगसारी से हुई, जो अपने कॉलेज की मैगज़ीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी। इस इंटरव्यू के बाद भी रजनीकांत और लता का मिलना होता रहता था। उनके कॉलेज मैगज़ीन के इंटरव्यू के सिलसिले में धीरे धीरे रजनीकांत को लता से प्यार हो गया। 26 फरवरी 1981 को उन्होंने तिरुपति, आंध्र प्रदेश में शादी कर ली। इसके बाद उनकी 2 बेटियां भी हुई, जिनमें उनकी बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत और छोटी बेटी का नाम सौंदर्य रजनीकांत है। ऐश्वर्या ने बड़ा होकर जाने माने एक्टर धनुष से शादी कर ली। छोटी बेटी सौंदर्य रजनीकांत फिल्मों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं। सौंदर्य की शादी अश्विनी कुमार से हुई है। रजनीकांत के कैरियर में अमिताभ बच्चन का बड़ा योगदान रहा है। रजनीकांत अमिताभ बच्चन को अपनी इंस्पिरेशन भी मानते हैं। इस दौरान रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की दर्जनों फिल्मों का रीमेक किया, जिसमें अमर अकबर एंथनी, मजबूर, नसीब, लावारिस और डॉन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। डॉन की रीमेक की गई फिल्म बिल्ला रजनीकांत के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म सुपर हिट रही। इससे रजनीकांत रातों रात सुपरस्टार बन गए। अब कमल हसन को पीछे छोड़कर इन्हें टॉप एक्टर कंसीडर किया जाने लगा। हमेशा से रजनीकांत और कमल हसन के बीच टफ कंपटीशन रहा।
1990 तक रजनीकांत ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म अंधा कानून से अपना डेब्यू किया। उस समय तक रजनीकांत ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन बना ली थी। 2001 तक रजनीकांत ने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में की जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। रजनीकांत ने इस समय तक कॉमर्शियल स्टारडम हासिल कर लिया था। जिस भी फिल्म में रजनीकांत होते थे वो फिल्म निश्चित रूप से हिट हो जाती थी। इसी समय रजनीकांत की एक फिल्म मुथु आई जिसने भारत में ही नहीं बल्कि जापान के बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धूम मचाई। इस फिल्म ने जापान में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसी कारण उन्हें जापान की भी फैन फॉलोइंग मिल गई। रजनीकांत के लिए इस समय तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तभी उन्होंने तमिल सिनेमा से ब्रेक लेने का फैसला किया। सबके बाद रजनीकांत ने डायरेक्टर पी वसु की फिल्म चंद्रमुखी में काम किया जो कॉमर्शियली बहुत हिट हुई। इसके बाद रजनीकांत ने डायरेक्टर शंकर की फिल्म शिवाजी द बॉस में काम किया। इस फिल्म के बाद रजनीकांत के नाम के आगे हमेशा के लिए सुपरस्टार लग गया। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। ये मूवी यूनाइटेड किंगडम ऑफ साउथ अफ्रीका के टॉप 10 फिल्म की लिस्ट में भी आ गई। अब रजनीकांत भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार बन चुके थे। कुछ साल बाद 2010 में रजनीकांत ने रोबोट फिल्म में काम किया। ये भारत की उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। रजनीकांत अपने 3 सालों के लंबे ब्रेक के बाद 2002 में अपनी फिल्म बाबा के साथ वापस आए जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी थी। ये फिल्म पॉलिटिकल करप्शन पर आधारित थी। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उन्होंने अपनी महानता को साबित करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर को जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई अपनी जेब से की। साउथ की फिल्मों में रजनीकांत के सिगरेट पीने पर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि रजनीकांत साउथ के युवा को बर्बाद कर देंगे। इसी वजह से जिन थिएटर में उनकी फिल्म लगती उन थिएटर के पोस्टरों को जला दिया जाता था। यह रजनीकांत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं था। इन चीज़ों से उभरने के लिए उन्होंने फिल्मों से दूर होने का फैसला किया। वे हिमालय की यात्रा करने चले गए। रजनीकांत को तमिल फिल्मों में काम करने के लिए और अपने योगदान के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अवार्ड्स के अतिरिक्त साउथ के लोगों का सपोर्ट भी रजनीकांत के लिए अलग लेवल का है। उनसे न केवल लोग प्यार करते हैं बल्कि उन्हें इतनी रिस्पेक्ट भी देते हैं जो रेयर ही किसी फिल्म स्टार के लिए देखने को मिलती है। रजनीकांत को भारत सरकार ने सन 2000 में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। रजनीकांत पहले ऐसे एक्टर हैं जिनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जगह मिली क्योंकि रजनीकांत के बारे में एक नया लेसन फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार को किताबों में जोड़ा गया। इसके अलावा रजनीकांत पर बहुत सारी जानकारी और उनके जीवन से जुड़े किस्से आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही रजनीकांत के राजनीति में भी आने को लेकर अक्सर कयास लगते हैं, लेकिन रजनीकांत ने हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखी है। आखिर में आपको बता दें रजनीकांत के दानशीलता के बारे में। रजनीकांत के दानशीलता के किस्से कभी भी छिपे नहीं रहे। असल में उनकी बायोग्राफी लिखने वाली लता रंगाचार्य ने इस बारे में बताया कि रजनीकांत कभी नहीं चाहते थे उनके द्वारा की जाने वाली डोनेशन कभी पब्लिक गॉसिप का हिस्सा बने, इसलिए उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रजनीकांत अपनी आधी से ज़्यादा कमाई को दान और सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं। शायद यही वजह है कि ये इतने महान एक्टर हैं, इनसे इतना अधिक लगाव है कि लोग इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। रजनीकांत के बारे में ये बात जग जाहिर है कि उनके पास जो भी कोई व्यक्ति मदद के लिए आता है उसे वे खाली हाथ नहीं लौटाते। रजनीकांत साउथ के लोगों को इतने प्रिय हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम का दक्षिण में एक मंदिर भी बना है जो उनके प्रशंसकों ने बड़ी श्रद्धा से बनाया है। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद ही दुनिया के किसी सितारों को मिला होगा। तो दोस्तों ये थी रजनीकांत की बायोग्राफी की कुछ झलकी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तरफ से इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।